कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संग हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ धोए। सत्संग और हरि कीर्तन ये दुर्लभ है। जो भी हमें मिल रहा है ना परलब्ध अनुसार मिल रहा है। सत्संग जो है प्रभु की कृपा है। जो भी शरीर सुख मिल रहे हैं ये हमारी पूर्व जन्म की परलब्ध है। उसको एक शरण दे दो जगतराम को लो। पापी के घर भी होए, सत्संग हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ धोए। जो शारीरिक सुख है ये हमारी पूर्व जन्म की परलब्ध अनुसार है। परिवार शारीरिक सुख जो सत्संगत है ये प्रभु की कृपा से मिलती है। जैसे महाराज फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जीव जीव बताइए त्यों त्यों हर्षो रंग। ये प्रभु की कृपा द्वारा मिलता है। देखो महाराज जी हमें कैसे निकाल कर लाते हैं। हमारा संगल तोड़ देते हैं मोह का। वो जीव फंसा हुआ है। देखो हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा गुरु महाराज की। आप परिवार में रहते बाल बच्चों में भी अपना काम दशा नहीं की कमाई करते हैं, फिर भी आप सत्संग में आते हैं। गुरु महाराज की विशेष कृपा है। आप जितनी दूर आप गुरु महाराज के पास आए हो, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त और 100 यज्ञ समान। ये पुण्य बनते हैं। यहाँ जो लोग घर बैठ के खा रहे हो तो अपने पुण्य खर्च कर रहे हैं। आप खर्च भी कर रहे हैं और आगे ले ही बना भी रहे हो। और सुनने से एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्य आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। ये बात हम हर सत्संग में कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। जो सुनते हैं ना भूल जाते हैं। संतों के पास है वो बात जो हमने सुनी हुई वो ताज़ा हो जाती है। जैसे हम खाना बना के रखते हैं ठंडी हो जाती हो, थोड़ा उसको आप गर्म करो तो गर्म हो जाती है, तवे पर रखो तो खाने में भी वो नरम होती है। ठीक है नहीं? तो ऐसे जो हमने 20-30 साल या 40 साल के बाद सुन रहे हैं और संत बार बार कहते हैं हमारे को कि हमारे को फिर वो बात ताज़ी हो जाती है कि सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग क्या क्या लाभ है सत्संग में आने से। सत्संग में आने का लाभ तो एक तो पुण्य बनते हैं, एक हमें ज्ञान होता है कि हम कौन है, किस लिए संसार में आए हैं। वो हमें ज्ञान सत्संग महाराज के सत्संग में आने से हुआ कि सत्संग में जुड़ जाना चाहिए। सत्संग में पुण्य बनते, पाप धुलते हैं और गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी लगती है। वो देखता नहीं कि मेरे पास आया है सत्संग में आना गुरु के पास आना है। वो देखता है कि मेरे को हाजिरी लगाते हैं जगतराम। देखो कितना बहुत नीचे है इनका घर, वहाँ से आप आए हो गुरु महाराज के पास। हम तो एक जरिया है, तो ये सत्संग गुरु महाराज का है। तो सत्संग मत छोड़ना। कोई भी साधु आए आप उनकी सेवा भी कर सकते हो, उनसे सत्संग। मेरी आदत में जहाँ भी जाता हूँ 1 घंटा लगा ही देता हूँ, चाहे ऐसे लगा देता हूँ। महाराज ने हमें सिखाया हुआ। महाराज हमारे जहाँ जाते थे चाहे एक भजन बोलना उन्होंने तो ज़रूर बोलना। मैं भी उनके साथ काफ़ी मेरे को सेवा मिली है गुरु महाराज की कृपा से। मेरे को बोलते थे श्रवण एक भजन बोल, तो एक भजन पर ही इतना सत्संग कर देते थे गुरु महाराज जी। तो गुरु शरीर छोड़ते हैं वो जाते कहीं नहीं है। तो निराकार होकर सर्वव्यापक है गुरु महाराज जी, जिसको भगवान गुरु परमेश्वर कहते हैं। वो निराकार होकर सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। हाँ, हमने उसके साथ जुड़ना है। जुड़ने का मतलब उसको याद करना है। आप घर में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, उसके साथ जुड़ कर रहो। देखो इसका कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा है, इसलिए लाइट है। प्रकाश आप पे भी प्रकाश हो, प्रकाशमान है, सारे घर को प्रकाश किया। दूर तक इसकी किरणें जाती हैं क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, संबंध है, वो पावर हाउस से है। इसी तरह हम परमात्मा की संतान है। सब जितने भी रूहें हैं सब परमात्मा की संतान है। हम एक ही परमात्मा की संतान है। एक पिता एक सके हम बालक, हमारा एक ही पिता है। कबीर साहब जी लिखते हैं अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे
एक नूर से सब जग उपजा कौन पले क्रमंदे। हम एक नूर की पैदाइश है, परमात्मा की संतान। हम हमारे तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, हमारा एक ही पिता है। देखो उसने किसी के लिए कमी नहीं रखी हुई है। समान सबको हवा मिलती है कि नहीं, समान धरती पर पानी सारी चीज़ें मिलती है, जितनी भी ऊर्जा है महाराज की तरफ से है। फिर देखो चांद सूरज इनकी भी ऊर्जा मिलती है हमारे को। देखो आप धूप में बैठ जाओ सर्दी में तो कैल्शियम मिलता है हमारे को, ठीक है नहीं। तो ये चांद जो है ये ठंड को पचाता है, जितनी भी वनस्पति हैं उसमें रस डालता है। ये हमारी तुम्हारी सेवा ली है। देखो कितने कितने बड़े देवता। रिंकू गुरमुख हमारे को याद नहीं रहा, नहीं वो आ जाता हमारे साथ ही। महाराज ने ये सारे आपकी सेवा करते हैं। इंद्र बाढ़ से नहीं डालता, फिर वो सारे नियुक्त किए हमारे लिए और देवताओं के लिए। तो हमारे अंदर पांच प्राण हैं जो बाहर से हवा खींचते हैं, अंदर को ले जाते हैं। बाहर की जो बाहर को हवा आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम गंदी वायु बाहर निकालता है, जड़ी शुद्ध निर्मल अंदर जाते हैं। प्राण 5 प्राण है। एक खाना हजम करता है, एक मल मूत्र बाहर धकेलता है, एक नाड़ी को खून खुराक देता है। ये 5 प्राण महाराज ने हमारे शरीर अंदर फिट किए हुए हैं। जो हम खाना खा लेते हैं हम अंदर फेंक ही हम अंदर कर लेते हैं, वो काम करते हैं अंदर जाके। अगर खाना सड़ जाए, हजम ना होए तो बंदा बीमार हो जाए। तो इसलिए परमात्मा की इतनी बड़ी देन है, दया है कि हमारे लिए कितना कुछ। फिर खाने पीने का सामान है, कितने फ्रूट है, उन्होंने सारे विटामिन है उसमें। आप कुछ भी खाते हो, कोई ना कोई ABC विटामिन उनमें होते हैं जो हमारे शरीर में काम करते हैं। ये किसकी देन है? परमात्मा की, हमारे लिए। पशु हमारे घर भैंस होती है, गऊ या बकरी होती है, वो घास पत्ते खाती है, अमृत जैसा दूध हमारे को देती है। देखो कितना बड़ा इंतजाम उस परमात्मा का, घास खाना और अमृत जैसा दूध देना। जितने बाजार लगे हुए कुनिहार में चले जाओ, कपड़े के और सब सामान के, बंदे के लिए पशुओं के लिए थोड़ा हो। फिर पशुओं को कौन स्वाटर कौन जलावन डालता है? बंदे के लिए इतना कुछ बनाया है, बंदा खा भोग लेता है, उसको याद नहीं करता है, इसलिए फिर दुख पाता है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और महाराज को याद करो हर काम में कैसे करना है। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गाइए। हर काम में करो आप उसको, ऐसे लगे हम उससे जुड़े हुए हैं। तो अगला जन्म भी हमें अगर कम कमाई हुई तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इससे भी बढ़िया मिलेगा अगर नाम की कमाई करोगे। देखो बढ़िया तो बना के होता है, अगर बनाओगे तो बढ़िया कैसे होगा भाई? अभी इस जन्म में आप सेवा सिमरन सत्संग करो, जो थोड़ी बहुत ही मुश्किलें अब तो दूर हो जाएगी। सत्संगी के घर पैदा हो गए तो धनवान विद्वान ज्ञानवान के घर जन्म होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। शरीर से सेवा, तन मन धन से सेवा करो। शरीर से आप सेवा कर सकते हो, संगत की सेवा करो, मन से महाराज का भजन करो, धन से भी सेवा कर सकते हो जितनी समर्था है, ठीक है। जो 10 किलो वजन उठाने वाला क्वांटल कैसे उठाएगा वो? इसमें महाराज ने बहुत रियायत की है हमारे को, जितनी भी कोई बंदा कर सकता है उतना करो आप। ये चीज़ें हमें सत्संग में आकर हमें इसका ज्ञान मिलता है। सत्संग में आके प्रेरणा मिलती है कि भजन सिमरन सेवा दर्शन, सत्संग में ही हमारे अंदर ये पैदा होती चीज़ें, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी चौथी पातशाही गौड़ी की बार श्लोक महला चौथा, ज़्यादा लंबा शब्द नहीं लेना, मैं आधा घंटा ही सत्संग करता है कि तुम लोग काम कार करने वाले हैं, शरीर को रेस्ट भी, थोड़ा बहुत भजन भी कर लोगे। ये चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज की बानी है। हुंदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े,
तिनको दर टोई नाही। मैं दोबारा फिर पढ़, हुंदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोई नहीं। कहने जो भक्त के साक्षात सदगुरु हैं, जो भक्त के मौजूदा, दिलीप कुमार तू कहने मास्टर को पढ़े हैं पढ़ाने को? आप कौन मास्टर था थोड़े स्कूल है गया अभी हो? अच्छा, जो प्रत्यक्ष है ना उसके पास ही पढ़ सकते हैं। अब जो हूँ मौजूदा है, जो छोड़कर चले गए उनके पास थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। पुराने वैद हुए, अब तो है नहीं हो। अब जो आगे वैद है उनसे आप लाभ उठा दो। जो मौजूदा संत कोई भी है आप उनसे सत्संग सुन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ही द्वारा, उनके द्वारा ही सदगुरु महाराज हमें उपदेश करते हैं। देखो लिखा है, जो भक्त के साक्षात सदगुरु से विमुख रहते हैं उनको दरगाह में सहारा नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण आपको ज्ञान दे सकता अब? फिर यहाँ उन्होंने लिखा है भक्त के जो गुरु है, भक्त जो मास्टर है, भक्त के जो डॉक्टर है, उससे हम दवाई ले सकते हैं। उनके अंदर ही बोलता हो, वो विद्या उनके अंदर भी है। जैसे गुरु महाराज जी है, हमारी क्या औकात है कि हम आपको सत्संग दे सकें? यही हमारे अंदर बोलते हैं, यही आपको आशीर्वाद देंगे, कोई भी संत है। इसलिए महाराज ने कहा हुंदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े तिनको डांटो ही नहीं। जो प्रत्यक्ष मौजूदा संत होते हैं, अगर उनके होते भी आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, उनको दर में, माल के दरबार में जगह नहीं मिलती है। दर टो ही ना दर तिनको दर टो ही ना ही, उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई जाए मिले तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक पाई। उनको कोई वो निंदक है गुरु का, जो गुरु के होते हुए बिछड़ जाए, कहने वो उसके निंदक जो निंदक को मुंह फिके थुक थुक पाई। कहने को उसके जो उस निंदक को मिले, समझ को उसके मुंह फिके थुक थुक पाई। वो फिक्का मुंह उसको थूक, उस पर थूके लोग। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ, गुरु महाराज के पंचमी पातशाही के पास दो वो थे कीर्तनीय। वो एक वो बजाता था वायलिन, सारंगी जो होती है उसको और भी बोलते हैं सितार। एक जोड़ी बजाता था यानी तबला। कीर्तन करते थे जैसे हम लोग करते हैं, फिर बाद में सत्संग होता था। उनकी लड़की थी नौजवान, उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़की नौजवान होगी, भी कुछ पैसे बख्श दो, हम तो आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है नहीं? वो तनख्वाह नहीं लेते थे ना, जो गुरु देता था, गुरु दरबार से मिलता था, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। गुरु महाराज जी ने कहा भी आप बता देना भाई कितना खर्चा होगा, हम आपको दे देंगे। उनका मन पलट गया, भी महाराज की संगत बहुत है, वे संक्रांत को आती है संगत, पर सिख कह देंगे। पर सिख यानी टका बहुत होता था पुराने ज़माने में, या रुपया होता था। पर सिख एक टका, वे काफ़ी हो जाएगा, हजारों की तादाद से बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखो गुरु के साथ रहते हुए भी उनको पता नहीं भी सिख किसको कहते हैं। जरूरी नहीं कि गुरु के साथ रह के हमारे को पता लग जाएगा, क्यों नहीं लगता है? अगर गुरु के साथ रह के बंदा उस पर श्रद्धा और विश्वास न करे, उनके वचन को सत्य न माने, तो समझ लो कि जैसे चिचड़ लगा होता है ना गऊ के लेबे को, उसको अगर दूध ही मिलता है, दूध तो घर वाले तो खून चूसता है। तो उनको पता नहीं लगा है कि सिख किसको कहते हैं। तो उन्होंने अंदर विचार किया, जाके घर में भी पर सिख लेंगे, वे ब्याह शाही ठाट से होगा। उन्होंने कहा बताओ भाई, कहने महाराज जी भी पर सिख टका, कहने कोई बात नहीं। अब जब संक्रांत के दूसरे बह उन्हें लो भाई 4.5 टके उन्होंने हाथ पर रखते, वो तो जल गए।
कहते भाई 4.5 टके नाल शादी थोड़ा होगी, पर उन्होंने एक ही नहीं पता भी सिख किसको कहते हैं। कहते भाई आपने पर सिख टका मांगा था, 4 हमारे गुरु हुए, वो सिख हुए, मैं अद्धा सिख हूँ, मैं एक अद्धे दमड़े दे एक अद्धी दमड़ी दे देती दमड़ा। उन्होंने वहाँ फेंक दिया गुरु की दिए हुए प्रसाद। हालांकि उससे भी काम बन सकता था। गुरु की दात को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मैं आपको इसमें याद रखना टके वाला है। हाँ जी, एक गुरु नानक साहब जी के नाल बाला मर्दाना रहते थे। 13 साल बाद वो आए पंजाब की धरती पर। मर्दाने ने कहा महाराज जी भी अगर आपका हुक्म होए तो मेरा बच्चा जन्मा था जब, अब 13 साल का होगा तो मैं चलो उनको मिल लूँ अपने बच्चों को। महाराज कहते ठीक है जा, बस जल्दी आई, हमें बहुत काम है। क्यों विशेष रूहें थी महाराज के साथ, बाला और मर्दाना। संतों के साथ हर कोई बंदा नहीं रह सकता है। हाँ जी, विशेष रूहें रहती है। जैसे हम आपको लेकर आए वहाँ से हैं, हमारे लिए देखो इसने कितना सामान लिया। देखो मैंने कहा किसके लिए, कहने गुरु जी के लिए, गुरु जी के लिए चीज़ी ली हमने। जैसे बच्चों को चीज़ी देते हैं ना, ऐसे समझती है। तो ठीक है, तो हम गुरु तो नहीं हैं, चलो आपके परिवार के सदस्य गुरु महाराज जी है। तो उसने कहा महाराज मैं हम 13 साल बाद गए, हम घर में कोई आया तो बच्चे हमारी देखते हैं कि बाबा दुकान पर गया, हमारे को कोई टॉफ़ी शॉफ़ी भी लाया होगा। कहते महाराज कुछ वहाँ रोड होते थे, रोड समझो जो कंकर पर होते हैं। महाराज ने कहा तौलिया करवाई, 2 इतने बड़े बुक पाए महाराज ने। कहने इसको गांठ बांध ले, बाजार में खोलना। अब नोट समझना, गुरु हमारा कुछ नहीं रखता है। वो बड़े सिद्क वाला था मर्दाना। उसने कहा गुरु का हुक्म है बाजार में खोलने के। जिस वेले इतने बड़े हो गए, किलो 2 किलो, जब वहाँ खोला उसने बाजार में जगत राम जी, तो सोने की मोहर बनी है उसकी। ऐसे संत होते, उनकी दात। प्रसाद चाहे कुछ भी दे, उसको प्रसाद अमृत समझ के खाओ आप, वो काम करेगा हमारे ऊपर। ये कहेगा नहीं बर्फी नहीं देनी, वो बिस्कुट जो देना। ऐसे कहते हैं लोग बहुत, आप चेक कर लेना। दिलीप कुमार जी कहने बिस्कुट जा देना कि मेरे को शुगर है। आप प्रसाद जो होता है ना, अगर श्रद्धा से खाओ तो शुगर भी दूर हो जाएगी। तेरा भोग पदार्थ खावा, सीधा 7 लोग न जावा, उसे तेरे दर्शन पावा। उसकी देख लो सारा ही दुख दूर कर दिया उसका। उसने बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान लिया, बाकी ढेर लाता घर वाली मुरे। करता कि नहीं सुखी? ये मार्ग सुख का मार्ग है। आप श्रद्धा से काम करो, सेवा भी करो संगत की, और सत्संग में सत्संग जरूर करो। सत्संग से हम जुड़े रहते हैं परमात्मा के साथ। कबीर संगत साध की साई आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। सत्संग जरूर सुनो। तो इसलिए तो फिर वो जो भक्त थे 2, उन्होंने वही फेंक दिए महाराज की दात जो 4.5 टके थे। नाराज होकर चल गए कि देखेंगे हूँ इन्हों का किदा कैसे काम चलेगा। दूसरे दिन महाराज ने सत्संग करना था, तो कीर्तन पहले करते थे, संगत इकट्ठी होती थी, जाओ वे उनको लाओ। उन्होंने तो भगा दिए हो जो भगत थे, जाओ जाओ देखेंगे कैसे काम चलेगा उनका। हमारे बुजुर्ग करते थे कीर्तन, तब उनका काम गुराई चलती थी, यानी मंदा बोल दिया गुरु। गुरु साहब आप गए उन्होंने को, वो कहने भाई आ जाओ। उन्होंने यही कहा, बिठाए भी नहीं, आदर मान भी नहीं किया। आपके घर कोई आवे, अगर उसके साथ आप बोले ना, तो क्या आपके घर में आएगा? किसी का बेअदबी करनी ये बहुत मंदा कर्म है। चलो होर नहीं, अगर खिलाना उनको तो बिठा लो कि आओ भाई साहब कुर्सी दे दो, मंजा दे दो, पीड़ा दे दो, ठीक है नहीं। अदब जड़ा है, दूसरों का सम्मान इज्जत करनी, ये पूजा है। अरे मंदिर में जाके मूर्ति पर फूल चढ़ाते हो, तिलक लगाते हो,
बंदा जो है इसमें साक्षात परमात्मा है। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट है। ये हरि का मंदिर है ये शरीर, इसमें प्रभु विराजमान है। जब वो निकल जाता है तो शरीर वहीं गिर जाता है। ये हमें ज्ञान शिक्षा महापुरुषों की संगत में मिलती है। अगर हम किसी का इज्जत नहीं कर सकते हैं, हम छोटा बड़ा देखते हैं ना, जब तक ये काम खत्म हो जाए फिर परमात्मा दूर नहीं है। वो हमारे अंदर बैठ के देखता है कि छोटा बड़ा करता है, फिर छोटे बड़े में रह जाता हो, ठीक है नहीं। तो मैंने पहले भी अर्ज की है कि हम परमात्मा की संतान हैं सारे, हमारा एक पिता है, एक ही घर से हम आए हैं। शरीर की बात और है, ये तो यहीं मिलता है, यहीं रह जाएगा। हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। अपने आप को कभी कम ना समझो कि उस परमेश्वर की हम संतान है, जो बादशाहों का भी बादशाह है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। हम उस घर से दूर आ गए हैं, इसलिए हमें कमी महसूस होती है। एक हम उससे बिछड़े हुए हैं, उसको मिलने के लिए नाना प्रकार के साधन जुटाते हो फिर भी नहीं मिलता है। वो मिलेगा संतों के द्वारा, जो संतों महापुरुषों गुरु ने हमें बताया है चलने का मार्ग। जब तक हम चलेंगे नहीं वहाँ कैसे पहुँच सकते। देखो, अगर आप घर ही बैठे रहते हो तो सत्संग में आ सकते थे, आप चल के आए हैं तब सत्संग में पहुँचे। चलने का मतलब अभ्यास करो। आपने देखा कि हम चल रहे हैं, हमें कौन रोक रहा है? उससे छुटकारा पालो। जो चीज़ें रोकती है हमें, हमारे मार्ग में बाधक बनती है, उसका त्याग कर दो, ठीक है नहीं। उस दूसरी साइड हो जो उससे जो बाधक है, अगर बाधा बनी रही फिर तो हम पहुँचे नहीं है। उसको दूर करना है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें वो बाधा दूर होगी, हम प्रभु से मिलन कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो मान लिखा भी है, बड़े भाग मनुष्य धन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न नहीं पुलोक सुधरा। इसका साधन है कि नाम की कमाई करो, इस वज्र कपाट को खोलो ध्यान योग से, ठीक है नहीं। आप थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर दो। तेरे को कहता है मैं बच्चा, ठीक है नहीं। भजन के बिना हमारा जीवन बेकार है। और मैंने कल एक सत्संग किया था, वहाँ दूसरे ग्रंथ में है, वाणी इसमें नहीं है। वो कभी नाम बिना जो पैरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। जितना कुत्ता जूठ खांदा ना, इस तरह सब लोग जूठ ही खा रहे हैं नाम के बिना। नाम बिना जो पैरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। जितना कुकर कहते कुत्ते को, जितना जूठन खांदा हो, इसी तरह नाम के बिना सब लोग कैसे जूठ ही खा रहे हैं, गंदी खा रहे हैं। नाम की कमाई करो, वो नाम जपने से अमृत बन जाती चीज़। आज देखो मीरा नाम जपती थी, उसको जहर दिया, वो अमृत बन गया। क्योंकि नाम से बनाओ, भजन सिमरन से बना। ऐसे तो सब गांधी खा रहे हैं, जैसे कुत्ता जूठा खांदा है, गंद खाता है, ऐसे हम नाम के बिना जो पैरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। ये गुरु साहब का वचन है। काले एक जगह उधर नालागढ़ की साइड एक लड़की थी, वो बेचारी शरीर छोड़ गई। उसने कहा भी सत्संग ही कराना है, और शरीर छोड़ गई। वो लड़की कितने साल की थी? 55 साल की थी। तो आगे उसके बच्चा आदमी भी है। फिर वहाँ सत्संग में कोई 1.5 घंटा किया होगा, सिर्फ कोई कीर्तन नहीं, सिर्फ सर। फिर और महात्मा आ गए दिल्ली वाले संतों के, फिर मेरे को और करना पड़ा थोड़ा। उनके पास वो बड़ी प्रेमी संत है, तो 1.5 घंटा वहाँ प्रवचन ही हुआ है, कोई कीर्तन नहीं। तो जहाँ कोई मरकत होती है ना, जहाँ इकट्ठ होता है, वहाँ केवल सत्संग करते हैं, कीर्तन नहीं हम करते हैं। तो इसलिए नाम जरूर जपो भाई। महाराज ने कहा नाम के बनना बंदा जिन्ना मर्जी बढ़िया खाए, जिन्ना मर्जी बढ़िया पहने, समझ लो कि वो उस कुकर की तरह जैसा जूठ ही खाता है, गंदी खाता है। जो अब वो जो लोग थे, महाराज ने कहा जाओ दुष्ट हो, आपने हमारे गुरुओं की निंदा की, जा आप कोड़ी हो जाओ। और ऐलान कर दिया, महाराज ने हुक्म कर दिया कि जो इनको मिलेगा वो भी मनमुख हो जाएगा।
भी इनके दर्शन जो करेगा, हमारे उनको कौन कौन लगाए मत्थे। एक दो दिन में उनका शरीर पीक चलने लगी, रात, और बुरा हाल हो गया उनको। कोई कुएं पर न चढ़ दे, कोई दर्शन ना उनके करे, और गुरु के साथ ऐसा सलूक कर दिया। अब लोग जहाँ भी जाए, लोग की पहले ही अपने बुए बंद कर ले। अब बहुत दुखी लाचार हो गए हो। अब क्या करें, उनको पता भी लगा कि हमने गुरु महाराज की अपमान किया है। उन्होंने कहा कोई बख्शाने वाला, उनको पता था कि भाई लद्दा है लाहौर में, वही हमारे को बख्शा सकता है। उन्होंने वहाँ जाके कुंडी खड़काई, 2 दिन चलते रहे। उन्होंने कहा भाई कौन है, कहने असी फलाने। कहने भाई मेरे मत्थे नहीं लगे हो, नहीं मैं भी फिट के जाऊँगा। महाराज ने हुक्म कर दिया कि जो इनके मत्थे लगे वो भी फिट के जाएंगे। कहते कि साढ़े ऊपर मेहर करो, हमें बख्शा दो। कहने मैं बख्शा दूंगा, पर मेरे मत्थे नहीं लगना, कि गुरु का हुक्म है। गुरु का हुक्म था कि काला मुंह नीले पैर करके, गल में टूटे चित्रों का जुतियों का हाथ डाल के, खोते पर गधे पर बैठ के आए। उसने ऐसे किया, देखो कितने परोपकारी थे। और अमृतसर में आए, उन्होंने ऐसे किया। बच्चे पीछे लग गए, बच्चे तमाशागिरी होए होती आए। गुरु साहब ने सुना भी ये बाहर क्या है, दरबार के बाहर। उन्होंने कहा महाराज वो तो आपका भक्त है। महाराज ने कहा भी वो मेरा भक्त है, उसको कहा हाथ मुँह धो के आना है, सारे फेंक दे। उनको पता था ऐसा काम तो वही कर सकता है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए काला मुंह कौन करे, टुट्टे सीधे खोते पर कौन बैठे काला मुंह करके। हम बंदे का काम नहीं है, संतों का काम है। बड़ी अपने बलवान आत्मा का काम है ये। महाराज ने कहा मेरे भक्त है, इसको कहा नहा धो के आना मेरे पास। उन्हें कहा, फिर गए हो। उन्हें कहा आप बख्शे जाओगे, जैसे आपने गुरु की निंदा की ऐसे आप उनकी महिमा करो। जैसे जैसे आप महिमा करेंगे आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। जैसे जैसे महिमा करते गए हो उनका कोढ़ दूर हो गया। इसके गुरु की महिमा है अमित, कर न सके श्रुति शेष। गुरु की महिमा अनंत है। इसलिए महाराज ने लिखा हुआ गुरबाणी में, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु ने नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। है ना, गुरु ने हमें बख्शा हुआ है, नहीं तो हम 84 तक कभी बच नहीं सकते थे। चाहे अब हम कम भजन भी करते हैं, पर हमारे को पता कि हमारे गुरु आ, ठीक है नहीं, हमारे गुरु है, ठीक है, हम जुड़े हैं उनके साथ। गुरु कारण था अब हम आए सत्संग में, कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता है तभी सत्संग में आए। अगर हमारा रिश्ता नहीं होता तो हम कैसे आते सत्संग में। फिर उसके पास आने से आपको लाभ है, नुकसान कोई नहीं है। तो तब बख्शे जो जाए मिले तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक पाई। कहते हैं कि जो गुरु का निंदक है उसके पास जाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। ऐसे के दर्शन नहीं करने चाहिए, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो जो गुरु की निंदा करता। गुरु निंदक जाके में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। गुरु का जो निंदक है, गुरु निंदक जाके में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। मरने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिलता है, नरक का अधिकारी बनता हो। जो सतगुरु फिटके से सब जगत फिटके, नित्य पंबल पूछे माही। सतगुरु के तक हारे हुए जीव को सारा संसार तकाड़ता है। जिसको सतगुरु तकार देता है, फटकार देता है, उसको सारा संसार उसको फिटे में करता है। वो रोता रहता है और उसको रास्ता नहीं मिलता, सदा भटकता रहता है, वो दुखी रहता है। गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु का कुछ नहीं देखना चाहिए, गुरु का गुरु देखना चाहिए। गुरु की गाड़ी नहीं देखनी चाहिए, गुरु की जात नहीं देखनी चाहिए, गुरु की एजुकेशन नहीं देखनी चाहिए, रंग रूप नहीं देखना चाहिए। गुरु गुरु होता है। जिस समय स्वामी सुखदेव जी व्यास जी के लड़के थे, वो चारों वेदों के ज्ञाता,
जिस जिस समय वो राजा जनक जी को गुरु बनाया उन्होंने पूछा तेरा गुरु कैसा है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहते सूर्य जैसा है। कहने सूर्य चमकता सूर्य जैसा ही है, पर सूरज में गर्मी है। मेरे गुरु के पास जाकर मेरे को ठंडक मिलती है मेरे मन को। चंद्रमा जैसा है। कहते चंद्रमा चमकता चंद्रमा जैसा है, पर चंद्रमा में दाग है। मेरा गुरु निष्कलंक है। फिर तेरा गुरु कैसा है? कहने गुरु गुरु जैसा ही है। छोटी बात नहीं है। तो उससे कृपा हुई हमारे ऊपर, तब हमें गुरु मिले। सतगुरु मिले, हमारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए। अगर हमारे कर्म देख लेते गुरु महाराज, हम कभी तर नहीं सकते थे महाराज जी। लेखे गिनत न छूटिए, छिन छिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले, सदगुरु पार उतारन हार। अगर हमारे जन्म करोड़ों जन्मों के कर्म है, हम कभी छुटकारा नहीं हो सकता। महाराज जी दयालु है, उन्होंने अपनी शरण ले लिया हमारे को। अब हमारे को खतरा नहीं था। पहले तो खतरा ही था, अब कोई खतरा नहीं है कि वो संभाल करेंगे। जो जिसको सतगुरु फिटक दे उसको सारा संसार फिटकता है और वो दुखी रहता है। जिन गुरु गोप्य अपना से लेंदे टहाँ फिराई। जो लोग, मैं फिर पढ़ देता हूँ। जिन गुरु गोप्य अपना से लेंदे तहाँ फिराई। गुरु साहब लिखते हैं कि जो लोग लाज या डर के कारण अपना सतगुरु अपने गुरु को छिपा कर रखते हैं, है गुरु किया है, वो छिपा कर रखते हैं, शर्म करते हैं। वो लोग लाज करते हैं कि हम कैसे बताएं हम फलाने गुरु के शिष्य हैं। थोड़ा समझना इस चीज़ को, हम फलाने गुरु के शिष्य हैं। छिपा कर रखते हैं, उनको कहीं सहारा नहीं मिलता है। शरेआम आप कैसे नहीं कह सकते? आपको पूछे तेरे पिता कौन है, आप बताए नहीं कि मेरे पिता मोहन लाल है। फिर ऐसे गुरु को कहे हमारा गुरु वो है, नंगली वाले महाराज है। मैं पुराने ज़माने में सत्संग करता था ना, तो हमारे महाराज को रोडा पोडा कहते थे। वो तो राधा स्वामी भक्त सत्संगी थे, वो दिल्ली वाले महाराज के है। तो एक ही बात है। तो संत थोड़ा ये बात कहते हैं, सत्संगी लोग कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, रोडे पोडे। हमारे को भी दुख लगता था जब हमारे माता पिता गुरु को कुछ कह दे तो हमें दुख तो लगता ही है। क्यों जगत राम जी, लगता कि नहीं? मैंने कहा महाराज जी भी क्या बात है। एक दिन मैं किसी गांव में था, तो दो जनानियाँ खेलती आई हैं मेरे को गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैंने पकड़ लिया उनको, चाबी लगा दी मैंने, जो महाराज मैंने बता रहा। वो कहते हैं लोगों मेरे को पकड़ लिया। मैंने किसी ने पढ़ा, कहती इन्होंने पकड़ा। मैं बताया कौन है ये? कहते लोगों पूर्ण सतगुरु है। तब लोगों को पता लगा। अब तो उनको सबको पता है। हरेक हमारे वहाँ आश्रम में आते हैं सारे जितने भी होर संतों के हैं, उनका भी रूहानी मार्ग है, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब है गुरु की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, कोई सरदार है कि मोहना है या छोटी जात का ऊपर का जात का। गुरु तो गुरु होता है, इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले बता दी कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। जब तक ये नहीं पता लगा है, जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं जीव का होता है। जो जाति पाति में छोटे बड़े में फंसे हैं उनको परमात्मा मिलता नहीं है। हम सारी परमात्मा के, आपके 4 बच्चे हैं, एक के अपमान कर दें क्या महाराज उस पर खुश हो जाएंगे अपने उनके पिता? चाहे 4 में किसी का अपमान कर दिया। इसलिए मार्ग हमें रूहानी सिखाता है, एकता समानता सिखाता है कि हम कौन हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। कि जिनको अध्यात्म ज्ञान हो गया वो समझते, ऐसी बात है। वो अपने परिवार की तरह बैठते हैं एक दूसरे में, जैसे आप लोग प्यार करते हो। हमारे को लगता नहीं है भाई आप और है हम और है, हम ऐसे है जैसे अपने परिवार में आए हैं। हकीकत है, गुरु महाराज के सामने कहते हैं हम ये बात। तो इसलिए
और जो छुपा के रखते गुरु को, उनको भी ठिकाना नहीं मिलता है कि बताते नहीं कि हमने फलाना गुरु किया हुआ है। शर्म करते हैं ना वो लोग लज्जा करके। महाराज जिन गुरु गोप्या अपना से लेंदे तहाँ हमराए, वो दुखी रहते हैं। सतगुरु को छिपा के रखते, उनको कहीं भी सहारा नहीं मिलता है, दुखी रहते हैं। तिनकी भूख कदे ना उतरे, वो भूखे रहते हैं। तिनकी भूख कदे ना उतरे, तिन भूखा भूखा गुआई, वो भूखे रहते हैं, भूख ही करते हैं वो। उन्होंने आख्या कोई ना सुने, जो बात करते हैं उनकी कोई बात का विश्वास नहीं करते। उनका आख्या कोई ना सुने, नित हौले हौले मरे, तरस तरस के मरते हो, तरस तरस के। ना उनका कहना, कोई भी उनको बर्दाश्त नहीं करता है, कोई उनका कहना नहीं मानता। उन्होंने आख्या कोई ना सुने, नित हौले हौले, हौले हौले पंजाबी के शब्द आसा आसा, तरस तरस के मरते हो। सतगुरु की बड़ाई वेख न सकने, उन आगे पीछे थाम नहीं। जो सतगुरु की संतों की बड़ाई नहीं देखते हैं और जलते हैं उनसे, ये तो देखो ऐश करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं जी, काजू बादाम खाते हैं। एक हिमाचल में कीर्तनी है, मैंने उसका सुना, वो कहते ये साधु होते हैं जो काजू बादाम खाऊँ हैं। मैंने बाबा जी को बताया, द्वारकादास जी को, मैं कहा ऐसे कहता हो। वो कहता है उसको मिलते नहीं होंगे तब उसको तकलीफ है। तो आपको खा सकते हो, आपके लिए बनाया हुआ है। संत वैसे खाते नहीं इतना। सतगुरु की बड़ाई वेख ना सकनी, उन्हें अगे पिछे था नहीं। जेडे संतां की बड़ाई नहीं देख सकते हैं, जलते हैं एक दूसरे संतों से, उनको अगे पीछे कोई जगह नहीं है, ना इस लोक में ना परलोक में। ये सतगुरु का वचन है। सतगुरु की बड़ाई वेख ना सकनी, उन्हें अगे पिछे था नहीं। जेडे लोग जलते हैं उनकी भी ब्रेक लग जाती है। जो सतगुरु के मारे तिन जाए मिले, रहंदी खूंदी सब पत जाए। जो सतगुरु के फिटके हुए, जो उनकी पास उनकी संगत करते हैं, जो थोड़ी बहुती रहंदी खूंदी उनकी इज्जत है वो भी चले जाती है। उनके पास कभी नहीं बैठना चाहिए जो निंदक लोग है। किसी की भी निंदा कर दे, निंदा पली किसी की नहीं। यानी पीछे संत भी आ गए, हम सारे आ गए। निंदा पली किसी की नहीं, मन मुख मुगध कुरन, मुँह काले तिन निंदका, नरका घोर पन। काले मुँह करके जमदूत ले जाते हैं, घोर नरकों में उनको फेंक दे जो निंदक लोग है। निंदक की सारे पुण्य उनके खाते में चल जाते हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। देखो हम किसी को याद करें, ऐसे बंदे को, उसकी सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है हमारे अंदर प्रवेश होगी, हमारा मन खिन भिन्न हो जाएगा उनको याद करके। किसी को याद कर लो, ऐसे कोई गंदे बंदे को, आप उस पर ख्याल छिटाओ, आपके अंदर उसकी वो नेगेटिव ऊर्जा अंदर प्रवेश होगी। हमें उनका ध्यान क्यों करना, गुरु का ध्यान करो। आपको पॉजिटिव ऊर्जा आएगी तो ध्यान गुरु का करो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इस विधि नहीं छूटना। गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, गुरु मोक्ष मूल गुरु कृपा। तो इसलिए महाराज कहते उन्होंने रहंदी खुंदी इज्जत भी चलते हैं जो उनकी संगत करते हैं। उन्हें अगे कुश्ती गुरु के फिटके जे उस मिले तिसको भी कुश्ती उठाएं। जो ऐसे बंदे को मिलते हैं वो उनको भी कुष्ठ हो जाएगा, कोड़ी हो जाएंगे। हर दिन का दर्शन ना करावे। उन कहते हे प्रभु ऐसे बंदे का दर्शन ना होवे। मनमुख नगुरा कबीर नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर पर लख पापियों का पार। यहाँ लिखते हमारा हर दिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चितलाए। जो तेरे को छोड़ तेरे को बिसाड़ दिया, ऐसे की संगत मेरे को नहीं देना। उनका दर्शन सवेरे उठ के पहले गुरु महाराज का दर्शन करो, फिर होर के दर्शन करो। तुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्या चारा नहीं। उनके कर्मों में ऐसे है, जन नानक नाम आराध तू। हमारा कहते तू किस लिए आया है, जन नानक नाम आराध तू, नाम की कमाई कर, तिस अपर न को सके। जो नाम की कमाई करता है उस तक कोई पहुंच नहीं सकता है। अपर मैंने पहुंच। जन नानक नाम आराध तू, तिस अपर कोई ना सके।
उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जितने भी होर कर्म हैं जो नाम जपने वाला है, होर कर्म उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। नामे की वड्याई बड़ी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाई। नाम की कमाई करने वाला जोड़ा जीव है, सवाया रंग चढ़ता उस पर। तो इस करके नाम की कमाई करो। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक थे मुख उजले केती छुट्टी नाल। उज्जवल मुख होकर परमात्मा के धाम में जाते हैं। और हर काम में आप परमात्मा को याद करो। पशुओं का काम करते, खेत में नदाई गुडाई करते, भांडे बर्तन मांजते, नहाते धोते, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा देते। जैसे आप लोग ड्यूटी पर जाते हो कोई, तो उसमें जाते समय भी आप सिमरन करो। जब आप तू सिमरन करेगी तो समझो गुरु महाराज तेरे साथ ही बैठा है। गुरु को साथ रखो ना, उसको याद करो तो आपके साथ है। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर दास को तीन लोग डरना ही। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियां लाते हैं। जो लेके चरण धूड़ी नो गुरमुख मुस्काते हैं। लेके चरण धूड़ी नो गुरमुख मुस्काते हैं। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियां लाते हैं। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। गंगा की तरह मन, गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। ये अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं। ये अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते। ये अपने जब सतगुरु आते हैं सब खुशियां लाते हैं। तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। अरदासें भक्तों की मंजूर करो दाता। अरदासें भक्तों की मंजूर करो दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियां लाते हैं। भक्तों का घर आंगन फूलों से महक उठा। भक्तों का घर आंगन फूलों से महक उठा।
जाए। संतों ने दिया दर्शन मन पंछी जाग उठा। संतों ने दिया दर्शन, संतों ने दिया दर्शन मन पंछी जाग उठा। अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं। ये अपने भक्तों को जब सतगुरु आते हैं लाते हैं। जब सतगुरु आते हैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। साथे सर्वरंग में ध्यावत है निसंत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनि हरदेवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं लेखनी मन राय। सात समुद्र मसी करूं तो गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, नौवीं पातशाही महाराज का शब्द है। हर को नाम सदा सुखदाई। 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 जो हरि का नाम है उस प्रभु का, वो सदा सुख देने वाला है। बाकी संसार दे जितने भी सुख है वो थोड़ी मात्र होंगे हैं। फिर जब जाते हैं तो वो दुख दे के जाते हैं। संसार जितने भी सुख है इनका कोई एतबार नहीं है, ये कब पलायन कर जाए। जो हरि उस परमेश्वर का प्रभु का नाम है वो सदा ही जीव को सुखी कर देता है। ये नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज वचन कर। हर को नाम सदा सुखदाई। हर को नाम सदा सुखदाई। हर को नाम ए जाको सिमरन अजामल उतर्यो। जाको सिमरन अजामल उतर्यो। एखन का हूँ गत पाई। हर को नाम सदा सुख। हाँ गण का हूँ गत पाई। हर को ए जाको सिमरन अजामल उतर्यो। ए गण का हूँ गत पाई। हर को नाम सदा सुखदाय। हाँ गण का हूँ गत पाई।
गण का जो पेश शरीर वैश्य थी, उसने प्रभु का नाम जप कर उसकी भी गति होगी, मुक्ति होगी है। इसलिए हरि जो का जो नाम है उस परमेश्वर का, वो सदा ही सुखी करता है। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। ये पंचाली को राजसभा में, ये पंचाली को राजसभा, पंचाली के है द्रौपदी को, पंचाली को राजसभा में राम नाम शुद्ध आई, हर को नाम सदा सुखदाय। है राम नाम शुद्ध आई। द्रौपदी को इतना भारी कष्ट था, तो जब उसने सबको पुकारा, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, तो भगवान को याद किया। भगवान ने उसको आके उसका दुख दूर कर दिया। पंचाली को राजसभा में, पंचाली को राजसभा में, हे राम नाम शुद्ध आई, हर को नाम सदा सुखदाई। हर को जाको सिमरन अजामल उतर्यो, जाको सिमरन अजामल उतर्यो। ये घन काहूँ गत पाई, हर को नाम सदा सुखदाय। हर को द्रौपदी को परमात्मा को याद किया। ताको दुख हरयो करुणा में, ताको दुख हरयो करुणा में, ताको दुख हरयो करुणा में। ये अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा सुख। अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा, हर को नाम सदा सुखदाई। हर को जय नर जस कृपा निधि गायो, जय नर जस कृपा निधि गायो। जस कृ ताको भयो सहाई, हर को नाम सदा सुख। हर को नाम ये जय नर जस कृपा निज गायो, जय नर जस कृपा निज गायो। ताको भयो सहाई, हर को नाम सदा सुखदाई। हर को एक नानक में यही परोसा, कह
नानक मैं ही परोसै। गही आन शरनाई हर को नाम सदा सुखदार। हाँ गही आन शरनाई हर को नाम सदा सुख। हर को नाम सदा जाको सिमरन अजामल उधर्यो। जाको सिमरन अजामल उधर्यो। ए गन का हूँ गत पाई हर का नाम सदा सुखदार। हर को नाम हर को नाम सदा सुख। हर को नाम सदा सुखदाई। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सहायक केवल नाम ही होता है। जहाँ मात पिता सुत मित न पाई मन हुआ नाम तेरे संग साई। बिना सहाई हर बिना तेरो कोई ना सहाई। कोई ना सहाई कोई ना सहाई। हर बिना तेरो कोई ना सहाई। काकी मात पिता सुत बनता। काकी मात पिता सुत बनता। ओ काकी मात पिता सुत बनिता। एको कहूँ का भाई हर बिना तेरो कोई ना सहाई। ये धन धरनी अरु संपत सगरी। धन धरनी अरु संपत सगरी। ए धन धरनी और संपत सगरी। ए जो मान्यो अपनाई हर बिना तेरो कोई ना सहाई। धन धरनी और संपत सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे कछु संग ना चाले। तन छूटे कछु संग ना चाले। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, धन और संपत्ति जितनी भी है कोई साथ नहीं जाती है। धन धरनी और संपत सगरी जो मान्यो अपनाई। तन छूटे कछु संग ना चाले। ये तन छूटे कछु संग ना चाले। ये कहा तहाँ लपटाई ये हर बिना तेरो कोई ना सहाई। हर बिना तेरो ये कोई ना सहाई कोई ना सहाई। ये हर बिना तेरो कोई ना सहाई। ये
चैन सदा दुख भंजन एता स्यो रुचना लगाई हे हर बिना तेरो कोई ना सहाई नानक कहत जगत सब मिथ्या क्यों सुपना रहनाई के हर बिना तेरो कोई ना सहाई हर बिना तेरो कोई ना सहाई बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।